Hello friends, welcome to Vyaspeed. In this lecture, I am going to explain about the capital gain. This is the lecture number 4.1. In this lecture, a basis of charge, capital assets, type of capital assets and transfer of capital assets is explained. Now let's start. First of all, basis of charge. As you know, all the heads of income have a basis for the charge of income tax, that is tax is charged on the certain amount. जैसा कि हमें पता है कि हर हेड्स में कुछ चार्ज होता है, बेसिस होता है जिसपे हम टैक्स चार्ज करते हैं. तो जैसे हम सैलरी की बात करते हैं तो जो भी सैलरी एम्प्लॉय रिसीव करता है उस पे टैक्स चार्ज किया जाता है. हाउस प्रॉपर्टी में एनुअल वैल्यू पे टैक्स चार्ज किया जाता है और बिजनेस एंड प्रोफेशन में जो भी प्रॉफिट एंड गेन्स होता है उसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाता है. नाउ इन दिस हेड द सेक्शन इज 45(1) फॉर द बेसिस ऑफ charge. Now, the basis of charge is capital gain arises due to the transfer of capital asset. What does means? So, what is the important? That is the capital gain. The word is capital gain. Tax is charged on the capital gain. The capital gain arises due to the transfer. The second thing is transfer of which? Of capital assets. Whenever a capital asset is transferred and there is a gain, then this gain is taxable under the head income from capital gain. Now, what is capital gain? Profit arises on the transfer of capital assets. Now, profit arises on the transfer. Transfer means sale. Transfer means sale of capital assets is called capital gain. कभी भी कोई पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से जो लाभ प्राप्त होता है उसे हम पूंजी लाभ कहते हैं. कैपिटल गेन को हिंदी में बोला जाता है पूंजी लाभ. Now, for computing capital gain, following three things are compulsory. तीन चीजें बहुत जरूरी होती है कैपिटल गेन से. जैसे कि अभी अपन ने बेसिस ऑफ चार्ज में देखा था, एक तो कैपिटल गेन, दूसरा ट्रांसफर और तीसरा कैपिटल एसेट्स. तो फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है. वो तीन चीजें कौन कौन सी होती है? सबसे पहला कैपिटल एसेट्स, वो कैपिटल एसेट्स होनी चाहिए. दूसरा ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स, कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफर होना चाहिए. और तीसरा कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन. तो सबसे पहले वो क्या होनी चाहिए? एक पूंजी संपत्ति होनी चाहिए. उसके बाद वो क्या होना चाहिए? पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण होना चाहिए. और देन कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, पूंजी लाभ का गणना करना. Now, one by one, I will explain you all these things. First of all, capital assets. What is capital assets? Property of any kind. Property of any kind. किसी भी तरह की property. Any kind. Whether connected to business or not. Whether connected to business or not. Is capital assets. For example, machinery, house, jewelry, goodwills, shares, investments, all these are capital assets. Any securities held by foreign institutional investor which has invested in securities in accordance with the regulation made under SEBI Act. SEBI Act के अंदर अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया गया है तो भी वो कैपिटल एसेट्स होगी. कैपिटल एसेट्स may be movable, immovable. Capital assets may be movable, immovable, tangible, intangible, fixed और floating. कैसा भी हो सकता है, चाहे वो मूवेबल है, चाहे वो इमूवेबल है, चाहे वो टेंजिबल है, चाहे इनटेंजिबल है, चाहे वो फिक्स्ड और फ्लोटिंग है, तो भी वो कैपिटल एसेट्स मानी जाएगी. Now, capital assets include land and building, plant and machinery, investment, goodwill, leasehold rights, jewelry, shares और manufacturing licenses. ये सारी चीजें, चाहे वो लैंड एंड बिल्डिंग हो, चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी हो, ये सारी कैपिटल एसेट्स में काउंट की जाती है. अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कुछ एक्सेप्शंस, वो क्या है वो देखते हैं अपन. सबसे पहला, कैपिटल एसेट्स डज नॉट इंक्लूड्स कॉमर्शियल गुड्स. कोई भी कॉमर्शियल गुड्स है अगर तो वो कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाएगा. कोई भी मूवेबल एसेट्स जो पर्सनल यूज के लिए होती है, चाहे वो कार है, वेदर इट इज अ कार,
रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, लैपटॉप्स एंड अदर अप्लायंसेस, वियरिंग क्लोथ्स, फर्नीचर्स, ये कोई भी कैपिटल एसेट्स नहीं माना गया है. दीज आर नॉट दी कैपिटल एसेट्स. जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर लैपटॉप, दिस इज लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर, कार, क्लोथ्स, फर्नीचर्स, दीज आर नॉट दी कैपिटल एसेट्स. ये कैपिटल एसेट्स नहीं है क्योंकि ये पर्सनल यूज में आते हैं. अब इसका भी एक एक्सेप्शन है. देयर इज अनदर एक्सेप्शन ऑफ ऑल दीज थिंग्स. आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, ज्वेलरी फॉर पर्सनल यूज. अभी हमने ये कहा था कि कोई भी मूवेबल एसेट्स अगर वो पर्सनल यूज में आती है, जैसे ये अभी ये लिखा हुआ है कि मूवेबल एसेट्स जो भी है फॉर पर्सनल यूज, दीज आर नॉट कैपिटल एसेट्स. बस उसका एक्सेप्शन क्या है कि ज्वेलरी फॉर पर्सनल यूज जो है, ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और एनी अदर प्रीशियस मैटर, वेदर और नॉट वर्क्ड और स्वेन इनटू एनी वियरिंग अपीरियल, अगर आपके कपड़ों में भी कोई लगा हुआ है तो भी वो कैपिटल एसेट्स मानी जाएगी. इट इज कैपिटल एसेट्स. कोई भी प्रीशियस अगर स्टोन है, वो किसी फर्नीचर में लगा हुआ है, किसी यूटेंसिल में लगा हुआ है, किसी कपड़े में लगा हुआ है, तो वो भी क्या माना जाएगा? कैपिटल एसेट्स माना जाएगा. Next, agricultural land not situated within the limit of a municipality or a cantonment board having a population of 10,000 or more. ऐसा कोई भी agricultural land जो लिमिट में नहीं हो और जहां की population 10,000 नहीं हो, वो agricultural land नहीं होगा. Not being more than 2 kilometers from the local limit and has a population of more than 10,000 but not exceeds 1 lakh. It means population that is from 10,000 to 1 lakh, it is 2 किलोमीटर. अगर पॉपुलेशन 10,000 से लेके 1 लाख है तो वो कंटेनमेंट बोर्ड लोकल लिमिट से 2 किलोमीटर के बाहर नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट, 6 किलोमीटर इन द केस ऑफ 1 lakh to 10 lakh. If 1 lakh to 10 lakhs, then it is 6 किलोमीटर. तो वो 6 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. और 8 किलोमीटर इफ इट इज बिटवीन 10 लाख, अगर वो 10 लाख से मोर देन 10 लाख, देन इट इज 8 किलोमीटर. तो ये एग्रीकल्चर लैंड्स हैं जो यहां अगर सिचुएटेड होती है, देन इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज द कैपिटल एसेट्स. गोल्ड बॉन्ड, 6.5% गोल्ड बॉन्ड्स 1977 और 7% गोल्ड बॉन्ड्स नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स 1980 इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स certified issued under the gold monetization schemes. Self generated assets, there are some assets which are self generated, just like goodwill of the business, tenancy rights, rights to manufacture, produce or process any article or thing, and rights to carry on any business or profession. These are known as the self generated assets. Now we have learned about the capital assets, types of now we are going to learn about types of capital assets. अब हम देखते हैं कि कितनी प्रकार की capital assets होती हैं. There are two types of capital assets, short term capital assets and long term capital assets. Short term capital assets comes under section 242A and long term capital assets comes under section 229A. Now, what is short-term assets? Assets held by an SSC for less than 36 months is called short-term assets. ऐसी कोई भी assets जो capital assets जो SSC के पास 36 महीने से कम होती है उसे हम short-term capital assets कहते हैं, और जो 36 महीने से ज्यादा होगी, more than 36 months, it is long-term capital asset. Now there are we have to remember the points कि in case of shares and securities, अगर वो capital assets आपका share है या securities है, then it is 1 year, that is 12 months instead of 36 months. अगर किसी SSC के पास कोई शेयर है जो उसके पास 13 महीने रह चुके हैं तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, क्योंकि शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के लिए हम 12 मंथ्स ही कंसीडर करेंगे इंस्टीड ऑफ 36 मंथ्स.
Assets used for business or profession on which depreciation is allowed on WDV is always treated as short-term capital assets. कोई assets जो business और profession में use होती हैं and we allow depreciation at the method of WDV, then it is always treated as the short-term capital asset. Now, transfer of capital assets. According to section, it is section 247. Now, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स मींस, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? सेल एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, किसी ने कंपलसरी एक्विजिशन कर लिया है, मैच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, और कन्वर्जेशन ऑफ अ बिजनेस इनटू लिमिटेड कंपनी, कोई भी लिमिटेड कंपनी का कन्वर्जन हो गया है, और एनी ट्रांजैक्शन व्हिच हैज इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द एंजॉयमेंट ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी को वो राइट्स मिल जाता है तो भी वो कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफर कहलाएगा। फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर नॉट इंक्लूडेड इन ट्रांसफर। अब कुछ ट्रांजेक्शंस ऐसे हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47 जो कि एसेट्स का ट्रांसफर होते हुए भी वो कैपिटल एसेट्स में कंसीडर नहीं किए जाएंगे। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला कैपिटल एसेट्स का पार्टीशन अंडर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कोई भी कैपिटल एसेट्स अगर गिफ्ट या विल में दे दी गई है तो वो कैपिटल एसेट्स नहीं होगी। एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय कंपनी टू इट्स सब्सिडरी कंपनी, अगर किसी कंपनी ने, होल्डिंग कंपनी ने अपनी सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफर की है तो वो कैपिटल एसेट्स नहीं होगी। कंडीशन, पेरेंट कंपनी होल्ड्स द होल शेयर और सब्सिडरी कंपनी इज द इंडियन कंपनी। एनी ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट्स बाय द सब्सिडरी टू इट्स, अगर सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर कर देती है तो होल शेयर्स जो सब्सिडरी कंपनी के वो होल्डिंग कंपनी के होने चाहिए एंड होल्डिंग कंपनी शुड बी द इंडियन कंपनी। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स बीइंग ऐसी कैपिटल एसेट्स जो आर्ट की हो, आर्कोलॉजिकल हो, साइंटिफिक हो, कोई बुक हो, मैन्यूस्क्रिप्ट हो, ड्राइंग हो, फोटोग्राफी हो, जो कि आपने गवर्नमेंट या किसी यूनिवर्सिटी या किसी नेशनल म्यूजियम को ट्रांसफर की है, नेशनल आर्ट गैलरी को की है, या ऐसे म्यूजियम को जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल गैजेट में आता है, तो वो कैपिटल ट्रांसफर नहीं कहलाएगी। एनी ट्रांसफर ऑफ लैंड बाय सिक इंडस्ट्रियल कंपनी, अगर कोई सिक इंडस्ट्रियल कंपनी ट्रांसफर करती है लैंड तो वो नहीं मानी जाएगी। एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय प्रीडिसर कोऑपरेटिव बैंक टू द सक्सेसर कोऑपरेटिव बैंक इन बिजनेस, अगर बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर एक कोऑपरेटिव बैंक दूसरे कोऑपरेटिव बैंक को ट्रांसफर करता है तो वो नहीं मानी जाएगी। एनी ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स परचेज्ड इन फॉरेन करेंसी, अगर आपने कोई बॉन्ड्स फॉरेन करेंसी में परचेज किए हैं एंड देन इट इनटू शेयर्स और डिबेंचर्स, तो भी वो नहीं माना जाएगा। और प्रेफरेंस शेयर को अगर आप इक्विटी शेयर में ट्रांसफर करते हैं, दैट इज द प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर को आपने अगर कन्वर्ट कर दिया है इक्विटी शेयर में, देन इट विल नॉट बी अ कैपिटल ट्रांसफर। Hope you all will understand these three topics, that is basis of charge, capital assets and transfer of capital assets. In next lecture I am going to explain you about the computation of capital gain and what are the exemptions under capital gain. Thank you so much.